चलो जी, तो हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लेना भाई। ये चैप्टर 3 है, प्लांट किंगडम, ठीक है। हाँ, वायरस और एड्स रह गए। चलो जी, तो 2 हेडिंग और जो तुमने कही है वो भी पढ़ा देते हैं भाई। सही याद दिलाया तुमने, जब लिख दिया जब बता रहे हैं। तो भाई एक तो आ गया वायरॉइड्स, ठीक है, और दूसरा क्या आ गया, प्रियॉन्स। वायरॉइड्स आ गया और क्या आ गया, प्रियॉन्स आ गया। तो हमने देखा कि वायरस से भी छोटा एक मॉलिक्यूल है, वायरस से भी छोटा एक मॉलिक्यूल है, और वो जो वायरस से छोटा एक मॉलिक्यूल है उसका नाम क्या आएगा, वायरॉइड्स। तो स्मॉलर देन वायरस। तो सवाल ये आता है ये वायरस से छोटा कैसे हुआ, बिकॉज इट लैक प्रोटीन कोट, इट लैक प्रोटीन कोट। तो यहाँ पे वायरस से छोटा इसलिए हुआ क्योंकि इसके पास क्या नहीं पाया जाता, प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता, और वायरस के ऊपर प्रोटीन कोट पाया जाता है। तो कौन बच्चा आंसर देगा, वायरस के प्रोटीन कोट का क्या नाम होता है, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट का क्या नाम, गैस्ट्रोमेयर। अभी अभी तो तुम बहुत इतना बढ़िया आंसर देते हो, पर जब पेपर आते हैं तो सिस्टम खराब हो जाता है। अब कुछ नहीं हो सकता भाई। चले भाई आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि जो ये वायरॉइड्स होता है, ठीक है, ये कहाँ से डिस्कवर हुआ और किसने डिस्कवर करा, ठीक है। वायरॉइड्स जो होता है ये कहाँ से डिस्कवर हुआ और किसने डिस्कवर करा, तो इसको डिस्कवर करने वाले का नाम था टीओ डाइनर, ठीक है। तो वायरॉइड्स जो था, और एक चीज और यहाँ पे लिखेंगे इसके बारे में, तो स्मॉलर देन वायरस होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता, ओनली इसके पास होता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। इसके पास क्या होता है, ओनली सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का जो होता है लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो इसके पास जो आरएनए पाया जाता है उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है भाई, कम होता है, ठीक है। लिख क्यों नहीं रहे भाई, तो इसका लो मॉलिक्यूलर वेट, लो मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने वाटर का अगर मॉलिक्यूलर मास देखेंगे तो इसका 2 और 16 18 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं किसी और से, जैसे CH4 से, तो इसका 12 और 4 16, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। तो यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है बाकी आरएनए के कंपैरिजन में क्या होता है, लो होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लो मॉलिक्यूलर वेट या लो मॉलिक्यूलर मास इसका होता है। नेक्स्ट आता है इट इज डिस्कवर्ड बाय, तो जो वायरॉइड था उसको डिस्कवर्ड करा था टीओ डाइनर नाम के साइंटिस्ट ने। तो इसके इट इज डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर इन पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज, इन पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज, इन पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज। तो एक बीमारी थी जिसका नाम था पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज, उसके अंदर इन्होंने इसको डिस्कवर करा था। तो व्हाट इज पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज, तो आलू के अंदर आंखें होती हैं छोटी छोटी सी, और इसी को ट्यूबर कहा जाता है। जब ये ट्यूबर पे ज्यादा ग्रोथ होने लग जाए या ये खराब कर दे आलू को ज्यादा ग्रो करके, तो इसे हम क्या कहते हैं, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज कहते हैं। बताओ जी, समझ में आया, ठीक है। तो वायरॉइड्स के पास डीएनए होता है या नहीं होता, यस और नो, नहीं होता। वायरॉइड्स के पास क्या होता है, सिर्फ कौन सा आरएनए, सिंगल स्टैंड आरएनए होता है भाई, ठीक है। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, इसकी खैर 4 ही स्टेटमेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है, तो कुछ और खत्म हो गया, ये इतना ही था। अब आते हैं प्रियॉन्स पे, ठीक है भाई। तो क्या हुआ, हमें एक जगह पे दिमाग की बीमारी देखने को मिली कुछ पेशेंट में, और वो जो दिमाग की बीमारी थी उसको करने वाला जो ऑर्गेनिज्म था वो था फोल्डेड प्रोटीन्स। दोबारा बताता हूँ, क्या बताया मैंने भाई विवान, हमने देखा एक दिमाग की बीमारी हो रही है लोगों में, और उस दिमाग की बीमारी को कौन कर रहा है, फोल्डेड प्रोटीन्स कर रहा है। तो हमें पता चला बिना किसी आरएनए के, बिना किसी डीएनए के एक प्रोटीन बीमारी कर रहा है, और उस प्रोटीन का नाम क्या पड़ा, प्रियॉन्स नाम पड़ा। तो देखो वायरस में क्या था, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल, क्या था, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए या डीएनए। फिर वायरॉइड्स आया, इसमें क्या था, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, वो भी क्या, आरएनए। फिर आया प्रियॉन, इसमें क्या था, सिर्फ प्रोटीन, क्या था, सिर्फ प्रोटीन। तो यहाँ पे इस तरीके से तीनों को कैटेगराइज कर रखा है। तो प्रियॉन्स क्या था भाई, तो प्रियॉन्स में लिखोगे, इसमें लिखोगे सम न्यूरोलॉजिकल डिजीज देखने को मिली, सम न्यूरोलॉजिकल डिजीज देखने को मिली, सम न्यूरोलॉजिकल डिजीज देखने को मिली, वर फाउंड। तो सम न्यूरोलॉजिकल डिजीज फाउंड caused by, जो caused कर रहा था, कौन caused कर रहा था, by folded protein, some neurological disease found which is caused by folded proteins, which is caused by folded protein। तो ये जो folded protein थे क्या थे,
they are similar to virus, they are similar to virus protein, they are similar to virus protein and called prions, इनका नाम पड़ा prions। अब ये जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज थी इसका नाम पूछ लेता है भाई कि बताओ इस बीमारी का क्या नाम था। तो इस बीमारी का नाम था BSE, ठीक है। तो बी का मतलब होता है यहाँ पे बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एन्सेफलोपैथी। तो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफलोपैथी, हेड को, दिमाग को कहा जाता है एन्सेफला। तो एन्सेफला में कोई भी पैथोलॉजी हो जाए, पैथोलॉजी मतलब बीमारी हो जाए, तो उसे कहेंगे बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एन्सेफलोपैथी, ठीक है। इसका एक और नाम होता है मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज। इसका ह्यूमंस में नाम होता है CR जैकब डिजीज, ह्यूमंस में इसका नाम होता है CR जैकब डिजीज। तो यहाँ पे दोनों हो गए खत्म, वायरॉइड्स भी और प्रियॉन्स भी। पिछला